देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ लिया था। जैसे लास्ट क्लास में हमारे क्या चल रहा था, बाउंड्री फिल एल्गोरिथम चल रहा था। तो हम लोगों ने 3 एल्गोरिथम देखनी थी। 3 में एक हम लोगों ने कल ही देख ली थी। उसके बाद आज हम लोगों को देखना है बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। और बाउंड्री फिल के बाद हमको देखना है फ्लड फिल किस तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक एलिप्स का प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। और उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट, बाद सिलेबस ओवर बीएससी आईटी वालों के लिए। बीसीए वालों के लिए 3D वाला पार्ट अभी भी ड्यू है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं बाउंड्री फिल। बाउंड्री फिल का जो एल्गो है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वो बाउंड्री फिलिंग हो रही है, मतलब जो आपका पूरा पॉलीगन जो है या जो भी शेप है आपका जो क्लोज्ड फिगर है, उस क्लोज्ड फिगर में जो भी कलर फिल हो रहा है वो किस तरीके से फिल हो रहा है। कि अभी अपन ने देखा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के इनर का कोई भी कोऑर्डिनेट अपन दे देते हैं, कोई भी पॉइंट अपन दे देते हैं और अपन बाउंड्री बताते हैं कि भैया यहाँ तक ये बाउंड्री है, यहाँ तक आप फिल कर दो। तो वो क्या करता है, आपको उस बाउंड्री तक क्या कर देगा, सारी चीजें फिल कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाउंड्री फिल एल्गोरिथम काम करती है। अब एक्चुअल में बाउंड्री फिल जो है उसमें एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है कि जैसे समझो कि मान लीजिए कि आपका एक क्लोज फिगर है। आपने क्या करा, इसके अंदर का ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे दे दो, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, और बोला इसकी जो बाउंड्री है वो ब्लैक कलर की है। तो जो जब तक ब्लैक कलर नहीं मिलता है तब तक इस कलर को फिल करते जाओ। तो ये इस कलर को फिल करता जाएगा और जैसे ही ब्लैक कलर मिल जाएगा ये उस कलर को वहीं पे स्टॉप कर देगा। तो ब्लैक कलर मिलते ही इसको क्या कर दिया, इसने स्टॉप कर दिया। ब्लैक कलर मिलते ही क्या कर दिया, इसने स्टॉप कर दिया। तो जो ब्लैक कलर की जैसे जैसे बाउंड्री मिल रही है वैसे वैसे इसने फिल कर दिया। अब बाउंड्री फिल एल्गोरिथम में एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है। वो क्या बाउंडेशन है कि जो बाउंड्री फिल में जो इसकी बाउंड्री है वो बाउंड्री आप सिंगल कलर की रख सकते हैं। बाउंड्री सिंगल कलर की, आप बोलो कि सर ये जो सर्कल है इसमें कुछ पार्ट तो अपन ब्लैक कलर का रख लेते हैं, कुछ रेड का रख लेते हैं, कुछ ब्लू का रख लेते हैं, कुछ ग्रीन का रख लेते हैं, कुछ येलो का रख लेते हैं, ऐसे अपन रखते हैं। और जो अंदर है इसमें आप पिंक कलर रखते हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो वो चीज आपकी बाउंड्री फिल एल्गोरिथम पे अप्लाई नहीं होगी। बाउंड्री फिल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो इसकी बाउंड्री है वो सिंगल कलर की रहनी कंपलसरी। अगर वो सिंगल कलर की नहीं रहेगी तो बाउंड्री फिल एल्गोरिथम सक्सेसफुल नहीं रहेगी, फेल हो जाएगी। वो कलर पूरी स्क्रीन पे भर देगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज कि आप जब भी कोई कोऑर्डिनेट देते हैं और वहां से वो फिलिंग स्टार्ट करता है तो वो फिलिंग तब तक करता चला जाता है जब तक कि उसे वो पर्टिकुलर कलर नहीं मिल जाता, वो पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं मिल जाती जो कि आपने उसको बताया है उसको कि भैया जब तक ब्लैक कलर नहीं मिल जाए तो फिल करता है। तो वो फिल करता चला जाएगा, जैसे उसको ब्लैक कलर मिलेगा वो रुक जाएगा, फिल करता चला जाएगा, जैसे ब्लैक कलर मिलेगा रुक जाएगा, फिल करता चला जाएगा, जैसे ब्लैक कलर मिलेगा रुक जाएगा, फिल करता चला जाएगा, जैसे ब्लैक कलर मिलेगा वो रुक जाएगा। तो बाउंड्री किसी भी कलर की हो सकती है लेकिन वो तब तक फिल करेगा जब तक कि उसे वो बाउंड्री का वो कलर नहीं मिलता। अब आप समझेंगे फिलिंग होती कैसे। तो ये फिलिंग करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके की टेक्निक काम करती है। फिलिंग करने के लिए 2 तरीके की टेक्निक काम में आती है। जो 2 टेक्निक होती है बाउंड्री फिलिंग में, उसमें एक टेक्निक का नाम है 4-वे कनेक्टिविटी और जो दूसरी टेक्निक है उसका नाम है 8-वे कनेक्टिविटी। तो क्या होता है 4-वे कनेक्टिविटी और क्या होता है 8-वे कनेक्टिविटी। आपने किसी भी, सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको 4-वे कनेक्टिविटी। देखो, 4-वे कनेक्टिविटी क्या होगा कि आपने किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर का मुझे कोई एक पॉइंट दे दिया। तो फॉर एग्जांपल मान लो वो पॉइंट जो है, वो जो पॉइंट जो आपने मुझे दिया वो पॉइंट ये है। मान के चलते हैं ये वो पॉइंट है, ये वो पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, इसको मैंने बड़ा बनाया, ये एक पिक्सल है। और इस पिक्सल के कोऑर्डिनेट जो है वो है x, y। इस पिक्सल के जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। तो ये पिक्सल तो कलर हो गई,
और अब इस पिक्सल से पूरा पॉलीगन या जो पूरा क्लोज फिगर है वो कलर होना स्टार्ट हो, और जब तक बाउंड्री नहीं मिल जाती तब तक कलर होगा। तो ये एक पिक्सल के बाद जो नया पिक्सल आएगा वो पिक्सल कैसे जनरेट होगा? तो 4 वे कनेक्टिविटी में क्या होता है कि इस पिक्सल के रिस्पेक्ट में सर अगर सारे कलर में से ब्लैक कलर ढूंढ के फिल करेंगे, ये एल्गो तो बहुत टाइम कंज्यूम। नहीं नहीं इतना कंज्यूमिंग नहीं होता। ये जो फ्लड फिल आप कर रहे हो फ्लड फिल पे यही तो एल्गो अप्लाई हुई भी है, फ्लड फिल पे यही एल्गो अप्लाई की गई है। तो समझो ये एक पिक्सल है x1। 4 वे कनेक्टिविटी में क्या होगा, जो नेक्स्ट पिक्सल सर्च करेंगे वो नेक्स्ट पिक्सल कैसे करेंगे? तो अब जो नेक्स्ट पिक्सल आएंगे गाइस, ध्यान से समझना, वो नेक्स्ट पिक्सल 4 नए पिक्सल एक साथ आएंगे। एक पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल और 4 पिक्सल। अब इस एक पिक्सल के अलावा और 4 पिक्सल नए एक साथ जनरेट होंगे फिलिंग के टाइम, एक साथ नए 4 पिक्सल आएंगे। और इन 4 पिक्सल की कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर मैं 2D ज्योमेट्री में देखता हूँ तो ऊपर जाता हूँ तो y इंक्रीज होता है, नीचे जाता हूँ तो y डिक्रीज होता है, राइट हैंड साइड जाता हूँ तो x इंक्रीज होता है, और लेफ्ट हैंड साइड जाता हूँ तो x डिक्रीज होता है। तो अगर ये x है और ऊपर जा रहे हैं तो x में कोई चेंज नहीं है, लेकिन y में इंक्रीमेंट हो गया है। राइट साइड में जा रहे हैं तो x में इंक्रीमेंट हुआ है और y में कोई चेंज नहीं हुआ। लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो x में डिक्रीमेंट हुआ है, y में कोई चेंज नहीं है। बॉटम में जा रहे हैं तो x में कोई चेंज नहीं है, y में डिक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरीके से नए 4 पिक्सल ये आपस में खुद को क्या कर लेगा, जनरेट करके दे देगा। तो जो भी एक पिक्सल आप दोगे उसके रिस्पेक्ट में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के नए 4 पिक्सल आपको देगा। अब इन 4 पिक्सल पे भी यही सिमिलर थिंग अप्लाई होगी। एक पिक्सल को पकड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में 4 पिक्सल, इसको पकड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में 4 पिक्सल, इसको पकड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में 4 पिक्सल, इसको पकड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में 4 पिक्सल। तो आप ये देखो एक पिक्सल जो है वो 4 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 4 जो नए पिक्सल है वो कितने पिक्सल्स प्रोड्यूस कर देंगे? 16 पिक्सल एक साथ। फिर 16 जो पिक्सल्स है वो 64 पिक्सल्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जस्ट 4 टाइम हो जा रही है चीजें, जस्ट 4 टाइम। तो इसीलिए जब ये 4 टाइम होती चली जाएगी तो कितना फास्ट आपकी चीजें फिल होगी, स्लो नहीं होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 4 वे कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से आपके जो डायग्राम है वो आपका जो पिक्सल है, आपका जो क्लोज्ड फिगर है उसमें जो कलर फिल करने की जो टेक्निक होगी बाउंड्री फिलिंग में, वो 4 वे सिमेट्री इस तरीके से वर्क करेगी। कोई भी एक पिक्सल आपने किया, उसके 4 नए पिक्सल जनरेट हुए, चारों पिक्सल फिल हुए, फिर उनके 4-4 नए पिक्सल जनरेट हुए, फिर वो फिल हुए, देन नए 4-4 पिक्सल जनरेट हुए, फिर वो फिल हुए, फिर उनके और 4-4 नए पिक्सल जनरेट हुए। अच्छा, इसके बाद हर बार हर एक पिक्सल को पहले ड्रॉ करने से पहले, मतलब उसमें कलर फिल होने से पहले ये कंडीशन चेक की जाती है कि क्या वो पिक्सल उस पर्टिकुलर जो बाउंड्री का कलर आपने दिया है उस बाउंड्री के कलर के इक्वल तो नहीं पहुंच गया है। अगर वो उसके इक्वल चला गया है तो वो ड्रॉ नहीं होगा, और अगर वो उसके इक्वल नहीं गया है तो ये ड्रॉ होता चला जाएगा। आधी बात समझ में? पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को 4 वे करने के बारे में कोई भी समस्या तकलीफ हो तो आप पूछो, मैसेज कर दो जल्दी से। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी थोड़ी भी लगे ना कि सर इतनी सी दिक्कत आ रही है, समझ में कम आया है कि जो 4 वे कनेक्टिविटी है ये किस तरीके से होगी, तो आप अभी क्लियर हो, जल्दी से बता दो। यस लव कुमार नेशनल। हाँ करो, अनम्यूट करो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बिल्कुल कामरान, वो ओवरलैप तो करेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये जो फर्स्ट पिक्सल था उसके मतलब चारों तरफ 4 पिक्सल वो होंगे, मतलब कलर होंगे। तो सर जो मान लो ऊपर वाला पिक्सल है उसके भी अगर चारों होते हैं तो ये बीच वाला पिक्सल है तो वापस से होगा फिर। बहुत सारे पिक्सल ओवरलैप करेंगे ना, बीच वाला ऊपर वाले से क्यों, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे ओवरलैप करेंगे। हाँ वही ना सर, तो फिर टाइम ज्यादा जाएगा उसमें ना। नहीं नहीं, टाइम देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम नहीं लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 वे कनेक्टिविटी की कम है।
हाँ, लेकिन ओवरलैप तो जरूर करेंगे। ओवरलैप हाँ तो वही है ना सर, एक ही पिक्सल 4 बार प्रिंट होगा, वो मतलब कलर होगा। है। हाँ मतलब प्रिंट ही होगा, एक पिक्सल 4 बार प्रिंट होगा। हाँ, एक पिक्सल 4 बार क्या हो जाएगा, उस कोऑर्डिनेटर को 4 बार बनाया जाएगा, वो तो है। हाँ तो वही ना सर तो ये। बहुत सारी होगी इसमें, बहुत ओवरलैपिंग होगी उसमें, कोई वो नहीं है दोहराए हाँ वाली नहीं। हर पिक्सल ही ऐसे ही होगा, 4 बार ही होगा लगभग। हाँ, पिक्सल बहुत सारे जो होंगे वो बार बार रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे इसके ऊपर कोई नए 4 बनेंगे तो ये वापस ओवरलैप होगा, तो पिक्सल तो ओवरलैप होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहली बात बताओ, यहाँ तक समझ में आ गई? हाँ सर ये तो क्लियर हो गया है। अब समझो। बस वो ओवरलैपिंग है। अब देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है वो समझेंगे। देखो, यहाँ तक किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लो, और डाउट नहीं है तो फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। जल्दी से बता दो, देखो यस और नो। डाउट है तो बताओ डाउट है, और डाउट नहीं है तो बोलो नहीं है। जल्दी से मैसेज कर दो, कोई डाउट नहीं है। समझो। अब देखो, इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम आती है छोटी सी। वो प्रॉब्लम क्या आती है उसको ध्यान से समझो। देखो, क्या होगा अगर मैं इसका टॉप बनाऊंगा तो वो कुछ, जो टॉप पिक्सल बनाऊंगा तो वो यहाँ बनेगा, और ऊपर वाले का जो लेफ्ट पिक्सल है वो भी इधर ही बनेगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिक्कतें खत्म हो जाए। ये कर दिया मैंने। तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये, क्या आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है ये फिल नहीं हुआ है, और ये फिल होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। ये देखो, अभी जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो उस लेवल पे आपको ये कभी भी विजिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बहुत काम करें, या ऐसा समझे कि इसकी 4K क्वालिटी जो है वो क्या रहेगी, उस केस में ये वाला जो एरिया है वो दिखने लग जाएगा। अपन कहते हैं ना पिक्सल फट रहे हैं, करते पिक्सल फट रहे हैं, तो वो पिक्सल ऐसे फट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो पिक्सल ड्रॉ ही नहीं हो रहा, ये स्पेस खाली है। और ये हर जगह खाली होती चली जाएगी पूरे डायग्राम में। तो अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन इस डायग्राम को आप बड़ा करो, आप एचडी क्वालिटी में लेके जाओ, इसकी साइज को इंक्रीज करो, तो ये पिक्सल फटने लग जाएगी। तो पिक्सल नहीं फट रहे हैं एक्चुअल में, वो वहां पे ड्रॉ ही नहीं किया गया, तो वो आपको स्पेस जो है वो दिखने लग गई है, और अपन बोल रहे हैं पिक्सल फट रहे हैं। ये इसका रीजन है। तो 4 में सिमेट्री में जब ये कमी आई, हाँ, अब ये 4 में ये कमियां थी, तो इन कमियों को दूर करने के लिए 8वीं सिमेट्री को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया। अब 8वीं सिमेट्री किस तरीके से वर्क करती है वो समझो।
तो पहले बताओ ये 4 वे सिमेट्री आपके माइंड में क्लियर है? मैं इस 4 वे सिमेट्री को हटा देता हूँ, अब अपन बात करते हैं 8 वे सिमेट्री की। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना गाइस, वो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा है, प्लीज आप उसको प्रेफर कीजिएगा। नाउ let's discuss about the 8-way symmetry, 8-way connectivity। अब 8-वे कनेक्टिविटी क्या होती है? वही बिल्कुल सेम। मान लो ये पिक्सल आपको दिया है, ये पिक्सल आपको दिया है, इस पिक्सल के कोऑर्डिनेट x और y है। मैंने बोला कि आपका जो क्लोज्ड फिगर है, उस क्लोज्ड फिगर का आप मुझे क्या दे दो, एक कोऑर्डिनेट दो इनर का। तो आपने उस पूरे जो आपका क्लोज्ड फिगर है उसके अंदर का कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के मुझे दे दिया, बोले ये लीजिए सर। अब अपन इसमें कलर फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो लगाऊंगा तो मैं फ्लड फिल लगा रहा हूँ, अपन ने तो यही सीखा, लेकिन फ्लड फिल के पीछे जो वर्किंग हो रही है वो कैसे हो रही है, बाउंड्री फिलिंग उसको टेक्निक हो, तो उसमें 4 वे मैंने समझ लिया, अब 8 वे को समझते हैं। तो जब ये पिक्सल पूरा खुद ड्रॉ हो जाएगा तो ये अपने रिस्पेक्ट में 4 की जगह 8 पिक्सल्स को जनरेट करेगा। कितने पिक्सल जनरेट करेगा? 8। और वो 8 कौन कौन से हो जाएंगे भाई? एक पिक्सल ये होगा, एक पिक्सल ये जनरेट होगा, एक पिक्सल ये जनरेट होगा, एक पिक्सल ये जनरेट होगा, ये 4 5 6 7 और 8। ये इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। आप देख लेना, मतलब कि ये टच होगा इसमें और ये बड़ा होगा और इन दोनों को क्रॉस नहीं करेगा तो सही से बनेगा। टोटल 8 पिक्सल इस तरीके से जनरेट होगा। 8 पिक्सल, एक पिक्सल के रिस्पेक्ट में 8 नए पिक्सल जनरेट होंगे। इन पिक्सल्स के क्या भाई, ये कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी आपको पता है क्या होने वाले हैं, ये x और y प्लस प्लस है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं, जो थे वो है। ये x y माइनस माइनस है, ये x प्लस प्लस और y है, ये x माइनस माइनस और y है, इनमें तो कोई चेंज नहीं, 4 पिक्सल। लेकिन जो 4 कॉर्नर्स बचे थे उन नए कॉर्नर्स में भी 4 नए पिक्सल और ड्रॉ होंगे। तो उनका जो कोऑर्डिनेट रहेगा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है कि ये वाले एक पिक्सल का ये एक पिक्सल, ये एक पिक्सल और ये एक पिक्सल, ये 4 नए पिक्सल आ गए हैं। ठीक है, अरे सर्कल शेप में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप समझो। तो अब ये जो पिक्सल्स हैं इनकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये 4 पिक्सल्स हैं, इन 4 नए पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है इन 4 नए पिक्सल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि ये जो है, यस कामरान, एक मिनट अनम्यूट करो आप। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कामरान। सर ये तो एक तरह से डायगोनल वाले पिक्सल हो गए, तो इसमें एक्स भी वो तो एक्स और वाई जैसे ये है, इसमें x कम होगा तो x माइनस माइनस जाएगा। हाँ तो वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ऊपर जा रहा है तो y प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें x भी इंक्रीमेंट हो रहा है, आगे जा रहा है, और y भी इंक्रीमेंट हो रहा है। नीचे आ जाए तो इधर x डिक्रीमेंट हो रहा है और y भी डिक्रीमेंट हो रहा है, इधर x इंक्रीमेंट हो रहा है और y डिक्रीमेंट हो रहा है। इस तरीके से इन 4 पिक्सल के 4 नए कोऑर्डिनेट आए और हर एक कोऑर्डिनेट अपने रिस्पेक्ट में नए 8 कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, बनाएगा। हर पिक्सल अपने रिस्पेक्ट में नए 8 कोऑर्डिनेट बनाएगा। इसमें ओवरलैप 8 वे सिमेट्री में 4 वे सिमेट्री के 4 वे कनेक्टिविटी के कंपैरिजन में 8 वे कनेक्टिविटी की जो ओवरलैपिंग है वो 3 टाइम 4 टाइम तक हो जाती है। ओवरलैपिंग इसमें इतनी ज्यादा होती है, उस वजह से इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है।
इसीलिए 4-वे सिमेट्री को और 8-वे सिमेट्री को अगर कंपेयर किया जाए तो लोग 4-वे सिमेट्री को ज्यादा यूज करते हैं। और हाई डेफिनेशन की इमेजेस जब बनती है, हाई डेफिनेशन पे आप चीजों को कैलकुलेट करते हैं, उस केस में 8-वे सिमेट्री आता है। जब रेजोल्यूशन लो पे काम करना हो तो हमेशा 4-वे सिमेट्री यूज आएगा। 8वीं सिमेट्री में भी 8वीं सिमेट्री में भी ये जो पोर्शन होते हैं ये आपको फिर भी रिमेन दिखते हैं, इनमें अभी भी काम हो रहा है। ये अभी भी आपको चीजें ब्लैंक ही दिखती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा आपको विजिबल नहीं हो पाती है, इसीलिए आपको HD क्वालिटी में दिखती है। जब अल्ट्रा HD में हम लोग चले जाते हैं, आजकल जो HD वगैरह जो फंक्शनैलिटी है अल्ट्रा HD, उसमें आप जब जाएंगे तब आप देखेंगे कि 8-वे की जगह अब 16-वे सिमेट्री भी इसमें यूज हो रही है ना, 16-वे सिमेट्री यूज हो रही है। तो उसमें और ज्यादा ओवरलैपिंग होती है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, लेकिन जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि आप जज ही नहीं कर पाते चीजों को, मतलब इतनी ज्यादा फाइन क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, हेलो सर। हेलो सर, हाँ हाँ बोलो, क्या हो गया? आवाज आ रही है क्या मेरी सर? आवाज आ रही है ना आपकी? तो सर मैं आंसर दे रहा था, आपने तो कंप्लीट करने ही नहीं दिया। क्या कह रहे हो? जो उसका आंसर दे रहा था आपने कंप्लीट करने ही नहीं दिया। मैं भी तो ये बोल वो रहा था एक्चुअल इंक्रीमेंट में आपकी वॉइस डिक्रीमेंट। मेरे को प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दे दिया। मैं वो अच्छा यस सर, एक और डाउट भी सर, डाउट भी है मेरे को। हाँ पूछो ना, क्या डाउट है? एक्चुअली अगर सही में मुझे लगा तो जो पिक्सल होता है वो सर्कल में होता है या वो स्क्वायर के अंदर होता है? हाँ सर, मैं भी यही पूछने वाला था। ठीक है, बंदे हो तुम दोनों? पर्सनल कंप्यूटर नहीं पढ़ा? हाँ वही पूछ रहा था कि सर अगर स्क्वायर में होता है तो सर वो बीच वाला गैप का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना। बीच वाला आप गैप ना तो रहेगा ही देखो नहीं। मेरी बात सुनो, पिक्सल एक्चुअल में जो होता है ना, वो ना तो आप देखो कि स्क्वायर है, ना आप देखो कि वो सर्कल है। ये जो आपको बताया गया है ये सिर्फ यहाँ पे सर्कल की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और जनरली अगर वैसे देखा जाए तो पिक्सल जो होता है वो स्क्वायर शेप में ही मतलब देखा जाता है उसको। जो पिक्सल होता है उसको स्क्वायर शेप में ही देखा जाता है। स्क्वायर शेप में उसको मतलब अगर वैसे तो अपन इसका कोई शेप नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर समझे कि भाई बताओ तो फिर भी किसी शेप में होगा, तो अपन जो देखते हैं वो स्क्वायर शेप में देखते हैं, तब वो स्क्वायर शेप में देखते हैं। और मैंने हाँ, आपको बोला सर्कल जो है आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। स्क्वायर होता है तो सर वो बीच वाला गैप तो होगा ही ना दोनों में। मैंने तो आपको पहले ही बोला, वो तो सर्कल लो चाहे स्क्वायर लो चाहे कोई भी, वो जो गैप आना है बीच का वो तो आएगा ही आएगा। नहीं, स्क्वायर में तो कैसे आएगा सर, वो एकदम से हो जाएंगे ना। है, स्क्वायर बनाओगे तो कैसे आएगा गैप? क्यों नहीं आएगा? सर एक के ऊपर एक स्क्वायर आप कंटिन्यूस हाँ चिपकाते जाओगे तो अरे गैप का तो एक के चला ऊपर एक जाएगा। स्क्वायर क्यों चिपकाएंगे अपन? जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है ना, ये इसके ऊपर। स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, फिर आप ये स्क्वायर लगाओगे, फिर उसके ऊपर नया लगा दोगे, फिर इसके ऊपर चिपकाओगे, तो अब इनके गैप बीच नहीं के होगा। जो ये वाला जो गैप आएंगे ना, ये वाला जो गैप है उसको कहाँ मेजर करोगे? ये कोई ऐसा थोड़ी ना आएगा कि कॉर्नर से कॉर्नर टच हो जाएंगे। ये कॉर्नर से कॉर्नर तो होगा सर टच। ये चीज आपको विजिबल होगी। इसीलिए अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बीच का गैप वाला है, ये स्क्वायर में आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको सर्कल लेके चीजों को समझाया जा रहा है कि गैप्स आते क्या है वो समझो। ओके। समझ रहे तो हो? सर इसका मतलब अगर हमको स्पीडली अगर कलर फिल करवाना है तो 4-वे कनेक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो? अगर मतलब जल्दी से वो कलर फिल करवाना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होगी ना 4-वे कनेक्टिविटी की। तो 4-वे कनेक्टिविटी ज्यादा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ अगर आपको हाई डेफिनेशन चाहिए तो 8-वे सिमेट्री, और लो रेजोल्यूशन पे काम होता है तो 4-वे सिमेट्री काम होता हाँ वही सर। है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी के स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ जिसको जितना इसमें नोट करना था उसने कर लिया है, और बाकी पीडीएफ आपके पास जिंदाबाद है। एक पीडीएफ में आप देखोगे तो एक और एल्गो है, एक और फंक्शन है, एक और एल्गोरिदम है, उसका नाम है फ्लड। जो एल्गो है वो क्या करती है उसको ध्यान से समझिए।
देखो बाउंड्री फिलिंग टेक्निक बाउंड्री तक कलर फिल करने के काम में आती है। लाइन फिलिंग सिंपल पॉलीगन्स में पूरी पूरी एक लाइन को एक साथ कलर करने के काम में आती है। बाउंड्री फिलिंग में दो तरह की कनेक्टिविटी होती है, 4 वे और 8 वे। अब जो हमारे पास लास्ट है फ्लड फिल, तो आपने एक फंक्शन पढ़ा है फ्लड फिल, वो बाउंड्री फिलिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग काम करता है। मैं फिर बताऊं, आप चीजों में कंफ्यूज मत होना, दोनों को आपस में रिलेट मत करना। फ्लड फिल की जो वर्किंग है वो वर्किंग बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन अगर इसका और कॉन्सेप्ट समझें तो जो फ्लड फिल टेक्निक है वो क्या करती है, आपका जो भी लास्ट पिक्सल होगा जिसको उसने कलर किया है, उस पिक्सल को ये गेट करेगी विद द हेल्प ऑफ गेट पिक्सल फंक्शन। गेट पिक्सल फंक्शन से उस पिक्सल को गेट कर लेगी और उसका कलर भी ले लेगी। और इस एल्गोरिदम में बाउंड्री फिलिंग में से किसी भी एक का यूज करके नए पिक्सल्स जनरेट होंगे, चाहे वो 4 वे हो चाहे वो 8 वे हो, और फिर उन पिक्सल को पुट पिक्सल की हेल्प से इन पिक्सल्स को वो ड्रॉ करेंगे। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट मिलके फ्लड फिल एल्गोरिदम बनता है। वापस बता रहा हूं, वापस समझो फ्लड फिल में क्या हो रहा है। फ्लड फिल का मतलब सबसे पहले वो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है उस ओल्ड को गेट करती है कि अपने ओल्ड को क्या पेस्ट क्या ड्रॉ किया है, उस ओल्ड के रिस्पेक्ट में, उस ओल्ड के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनके रिस्पेक्ट में बाउंड्री फिलिंग टेक्निक का यूज करके, चाहे 4 वे कनेक्टिविटी चाहे 8 वे कनेक्टिविटी, कोई भी कनेक्टिविटी यूज करो, उसका यूज करके वो नए, अगर 4 वे कनेक्टिविटी तो नए 4 पिक्सल्स वो जनरेट करती है और पुट पिक्सल फंक्शन की हेल्प से इन नए 4 पिक्सल को वो ड्रॉ कर देती है। और ये लूप तब तक चलता चला जाता है जब तक कि उसको वो पर्टिकुलर गिवन बाउंड्री जो है वो बाउंड्री उसको नहीं मिल जाती। जब तक उसको वो बाउंड्री का कलर नहीं मिल जाएगा वो इस प्रोसेस को चलाती चली जाएगी, चाहे अब वो 4 वे कनेक्टिविटी का यूज करे चाहे अब वो 8 वे कनेक्टिविटी का यूज करे। बात समझ में आ गई? तो आप चाहो तो फ्लड फिल फंक्शन को सेपरेट ना करके बाउंड्री फिल को यूज करके भी खुद का फ्लड फिल बना सकते हो। लेकिन जो फ्लड फिल फंक्शन है, जो फ्लड फंक्शन है, वो क्या काम करता है और कैसे उसकी प्रोसेसिंग है वो मैंने आपको समझा दी कि सबसे पहले उसका काम है ओल्ड कोऑर्डिनेट को वो खुद गेट करता है। आपने तो उसको एक बार कोऑर्डिनेट दे दिया, उसके बाद वो जो ड्रॉ हो गए हैं उनके तो 4 कोऑर्डिनेट खुद ही निकालेगा, तो उनको गेट कर लेता है गेट पिक्सल के। और गेट करने के बाद हर बार चेक करता हुआ कंडीशन को वो ड्रॉ करता चला जाएगा। अब चाहे वो 4 वे कनेक्टिविटी का यूज करे चाहे वो 8 वे कनेक्टिविटी का यूज करे, वो डिपेंड करता है। ये है आपका फ्लड फिलिंग एल्गोरिथम। तो फिलिंग एल्गोरिथम में 3 थी, मैं तीनों बता चुका हूँ, लाइन, बाउंड्री और फ्लड। किसी भी स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट है कि समझने में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ समझ में नहीं आया, वो समझ में आया, तो बता, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट प्रैक्टिकल टॉपिक चल रहा है और उसका नाम है एलिप्स एल्गोरिथम। एलिप्स एल्गोरिथम के बाद हम लोग सिर्फ वो पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो एलिप्स एल्गोरिथम को समझने के लिए बहुत ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जो मैथ्स वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आती है। तो आप तो फिर भी सारे अपन मिक्स करके बैठे, तो मैं कोशिश करूंगा समझ में आए। एक चीज और बता दूं, एलिप्स एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है चीजें समझने में। मैथ्स वाले बच्चे भी एलिप्स एल्गोरिथम, एलिप्स को नहीं पढ़ के आते ढंग से 11th में, तो यहाँ तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एलिप्स एल्गोरिथम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए एलिप्स एल्गोरिथम को आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है। सिलेबस में एलिप्स एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एलिप्स एल्गोरिथम बताते हैं। उसका रीजन है कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। इन केस कभी आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आ गया
आपको आना चाहिए। हम लोग यूनिवर्सिटी में जाके ये नहीं बोल सकते अरे यार ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं था, ये तो समझ में ही नहीं आया, तो सिलेबस में ही नहीं था, हम नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको कोई बात नहीं सुनती उस टाइम। इसलिए एलिप्स एल्गोरिथम सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना हमारे को उसी शिद्दत से है जिस शिद्दत से भी अब तक हमने पूरा सिलेबस को कवर किया। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को सारी बातें क्लियर है? तो हम आगे चले। एट वे कनेक्टिविटी में जहां जहां पिक्सल ओवरलैप करेंगे वहां वहां जा, अरे मेरे प्यारे बच्चे, लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट नहीं आता है बेटे, मेरे बच्चे दुर्योधन समझो। जब हम कलर फिल करते हैं ना, तो वो डार्क कलर बार बार फिल करने पे डार्क बनता है, लेकिन ये पिक्सल को जला रहा है, पिक्सल को हाईलाइट कर रहा है, उससे डार्क नहीं बनेगा। अभी तक अपन ने फ्लड फिल चलाया, फिल किए, कभी ऐसा लगा कि बीच में यहाँ पे डार्क आ गया, यहाँ पे लाइट आ गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया? नहीं हुआ ना, तो वो नहीं दिखता है। फ्लड फिल रिपीट कर दो, समझो। देखना बच्चा, फ्लड फिल का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ये पिक्सल ड्रॉ कर लिया मैंने, तो फ्लड फिल क्या करेगा? इसके कोऑर्डिनेट को गेट करेगा, गेट पिक्सल की हेल्प से ओल्ड कोऑर्डिनेट को गेट कर लेगा। तो इसके कोई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके पास, एक्स और वाई। आगे अब इस एक्स और वाई का यूज करके वो बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम को पकड़ेगा। अब चाहे तो वो 4 वे कनेक्टिविटी को उठा लेगा, चाहे वो 8 वे कनेक्टिविटी को उठा लेगा। अगर उसने 4 वे कनेक्टिविटी उठा ली तो इस भैया के रिस्पेक्ट में 4 नए पिक्सल और ड्रॉ कर देगा, और अगर 8 पे कनेक्टिविटी उठाई तो 8 पिक्सल ड्रॉ कर देगा। और ऐसे ही हर पिक्सल के लिए वो काम करता चला जाएगा और चेक कर लेगा कि वो बाउंड्री के करीब तो नहीं पहुंच गया है। पहुंच गया होगा तो रोक देगा, नहीं पहुंचा हो तो जय माता दी, शांति चली जाएगी कहानी। समझ में आया? हाँ मिस्टर लव कुमार वैष्णव, करो करो, क्या करना चाहेगा आप? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि बाउंड्री फिलिंग में हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं उस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में सारी चीजें करते चले जाते हैं। फ्लड फिल क्या करता है? हर बार कोऑर्डिनेट को गेट करता है, स्टोर नहीं करता है। ये स्टोर नहीं करेगा कि x+1 क्या है, x+1 y+1 बनाओ, ये उसको स्टोर नहीं करेगा, ये गेट करेगा। ये गेट पिक्सल, ये हर बार कोऑर्डिनेट को गेट करेगा लास्ट वाले को, और अपन क्या करते हैं, अपन स्टोर करके रख लेंगे और उनके रिस्पेक्ट में नए काम करेंगे। दोनों में ये डिफरेंस है। यस कुमार नेशनल। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जो एक पिक्सल है वो एक बार में केवल एक ही कलर वो कर सकता है ना? क्या हो गया? मतलब एक पिक्सल एक बार में एक ही कलर ड्रॉ कर सकता है ना? बिल्कुल मतलब एक कलर उसमें होगा। तो ऐसा सर नहीं है डाउट कि ये भाई आ वो रहा था कि एक सर साथ में आधा तो रेड निकाल रहा है और आधा ब्लू निकाल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना? ऐसा नहीं होगा। हाँ तो सर वही क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में कि मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में तो केवल 3 ही कलर होते हैं ना सर, RGB। बिल्कुल। तो फिर सर वो आसमानी कलर कैसे हो जाता है? वो पिक्सल एक ही पिक्सल का मतलब आसमानी, ऑरेंज नहीं कलर है वो एक ही पिक्सल का कैसे हो गया सर? भाई बहुत सारे पिक्सल मिलके ड्रॉ करते हैं तो वो नहीं, कुछ। तुमने पीसी आई थिंक से ढंग से नहीं पढ़ा है। जब आरजीबी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो इस दुनिया के सारे कलर्स जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 कलर से मिलके ही बने, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू जो होते हैं वो बेस कलर्स होते हैं। इन कलर को मिक्स करके आपको नए जो कलर्स हैं उनको जनरेट किया जाता है। अब आपको कॉन्सेप्ट ये है, हाँ सर, कंप्यूटर स्क्रीन में भी तो ये 3 ही मैं होते समझ हैं। गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे पास एक पिक्सल है, इस हाँ पिक्सल सर। इधर रेड होगा, इधर ग्रीन होगा और इधर ब्लू होगा। ये रेड ग्रीन ब्लू, तो कुछ पार्ट ये जलेगा, कुछ पार्ट ये जलेगा, कुछ पार्ट ये जलेगा, हाँ तो सर हमें वो ब्राउन अलग आएगा, अलग। ब्लैक आएगा। ऐसा पूछना चाह रहे हो ना कि ऐसा होता है क्या? हाँ सर। ऐसा नहीं होता है। जब पिक्सल हाईलाइट होता है ना, जब पिक्सल जलता है, अपन ऐसा समझ के चलो देसी भाषा तो में, वो ब्राउन कलर का जलेगा सर? हाँ? तो वो जलेगा ही ब्राउन कलर का। वो जो डायोड से चीजें आती है ना, तो वो डायोड से जब चीजें आती है, तो जो वो जैसे अपन ऐसा समझ के चलो, जो अपनी सबसे पुरानी जो
के जो टीवी हुआ करते, जो मॉनिटर्स हुआ करते थे, उसमें जो ट्यूब लगी करती थी, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी जो मॉनिटर्स आते थे, तो उसमें जो फास्फोरस की स्क्रीन लगी होती थी, जो फास्फोरस की लेयर लगी होती थी, उस फास्फोरस की स्क्रीन पे जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स हिट करते थे, तो वो इलेक्ट्रॉन में ही आपकी ये सारी कंडीशन होती थी कि भैया वो रेड ग्रीन ब्लू का कितना मिक्सचर जाएगा, तब जाके वो फास्फोरस पे उसी अकॉर्डिंग, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हिट करता था। तो आपकी जो फास्फोरस की स्क्रीन है, जो फास्फोरस की जो लेयर है, वो आपके स्क्रीन पे वही चीज को शो करते थे, जबकि फास्फोरस की स्क्रीन पर नहीं पता है कि मुझे रेड लाना है, मुझे ब्लू लाना है। वो जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आ रही है वो उसी अकॉर्डिंग आती है। हमारे एलईडी पैनल में होता है, जो आज की डेट में एलईडी चल रहा है ना, सीडी पे अपन डिस्कस कर लेंगे जब अपन 2 दिन पढ़ेंगे। तो एलईडी जो पैनल होता है ना, मान लो ये एक एलईडी बल्ब है, तो इस एलईडी बल्ब के पीछे जो आईसी लगी है ना, तो यहाँ से जैसे इस पे जो पावर जा रही है, क्या जा रही है यहाँ पे, थोड़ी मैं अब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड पे आ रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप टेंशन मत लो। यहाँ पे जो पावर जा रही है, अब वो पावर वॉट में जा रही है, वॉट डिसाइड करता है कितने वॉट पावर जा रही है, उतने वॉट के अकॉर्डिंग वहां पे कलर शो होता है। जबकि एलईडी बल्ब को कुछ नहीं पता होता कि भैया मेरे को क्या दिखाना है, वो जो पीछे से पावर जा रही है, तो वो पावर आपके पास वॉट में जा रही है कि भैया 0.1 वॉट जानी, 0.2 वॉट, 0.01 जानी। तो वो जो वॉट जा रही है, वो वॉट ऑलरेडी डिसाइड करके जा रही है कि क्या जाके कलर्स वहां पे शो करना है। आप देखो, जब आप दिवाली पे एलईडी लाइटें लेके आते हो, तो एक ही बल्ब रेड कलर का भी जलता है, एक ही बल्ब येलो कलर का भी जलता है, और सेम बल्ब आपके ब्लू कलर का भी जल रहा है। वो कैसे जल रहा है, एक बार तो वो रेड जल रहा है, एक बार वो येलो जल रहा है, एक बार वो ब्लू जल रहा है। तो आपको पता होगा, पूरी एलईडी लाइट के स्टार्टिंग में एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपके आईसी वगैरह लग के वो पूरा पैनल सेट होता है। वो पैनल डिसाइड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना कॉन्सेप्ट हम लोगों को जो वॉट है वो आगे देना है, ताकि वो जो है वो उसी अकॉर्डिंग वर्किंग करे। आपका नॉर्मल जो घर पे बहुत पुराने जमाने में जो लड़ियां लगा करती थी, जो लाइटें लगा करती थी, वो कैप वाली आती थी बहुत पहले, जब आप बहुत छोटे होंगे तो कैप वाली आती थी। जब मैं छोटा था तब आती थी वो लाइट, है ना, कैप वाली लाइटें आती थी घर पे, जो दिवाली पे लगा करती थी। उसमें एक बल्ब आता था, वो सिर्फ व्हाइट कलर की जलती थी, उसमें जो कलर आता था वो व्हाइट, ठीक। अगर बाहर कैप रेड कलर की लगाते थे तो कलर की दिखने लग जाती थी, बाहर कैप ब्लू कलर का होता था तो ब्लू कलर की दिखती थी, बाहर कैप जो है वो येलो कलर का होता था तो वो येलो कलर की दिखती थी। इस तरीके से उनके कलर्स चेंज किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे चलते गए, तो आपने देखा होगा साउंड की जो डिस्को लाइटें होती हैं, या जो लाइव म्यूजिक सिस्टम चलते हैं, तो वहां पे लाइट्स ब्लिंक करती है। तो वहां पे एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं रोटर, उसको बोलते हैं रोटर। रोटर एक डिवाइस होता है, उसके अंदर पूरा पैनल सेट होता है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही आपके पास 10 लाइट बोले तो 10 अलग अलग उसको क्या बोलते, लड़ियां बोलते हैं ना, 10 लड़ी है, 10 लाइट्स हैं अलग अलग, एक एक पूरा बंच, 2 पूरा बंच, तीसरा, ऐसे करके 10 पूरे बंच है। इन 10 पूरे बंच को आप इस राउटर में डाल दो, लाइट को नहीं, बल्ब को डाल दो, ट्यूबलाइट्स को डाल दो, किसी को आप इसमें राउटर में डाल दो। की जो फंक्शनैलिटी है ना, वो उन लाइट्स को ऑटोमेटिक कलर जनरेट करने में मजबूर कर देगी। ये व्हाइट कलर का बल्ब जो था वो रेड कलर का जलता था। तो ये इस तरीके से, आपने याद सुना होगा बहुत पहले एक मास्टर बल्ब आता था, वो मास्टर बल्ब लगाते पूरी लाइट, जबकि वो लगाने से पहले लाइट का कभी तो वो फंक्शनैलिटी उस पर्टिकुलर डिवाइस से अकॉर्डिंग हो रही है। तो आपका जो पिक्सल्स है, ये वही पिक्सल जो एक ही कलर दिखाएगा, लेकिन जो इसके पीछे की प्रोसेसर है, जो इसमें कनेक्टिविटी जो डिवाइस लगा है, उसकी वर्किंग ही ऐसी है कि वो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे कलर्स को हाईलाइट करेगा। अब क्लियर हुआ आपके माइंड में कि ये कलर कैसे शो हो रहा है? हाँ वो तो है, लेकिन सर अभी मान लो ये कलर दिख रहा है यहाँ पे, जो ये चारों पिक्सल के बीच में किया है ना आपने, तो ये पिक्सल ग्रीन कलर का वो हो रहा है, मतलब हाईलाइट हो रहा है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन मिलके हो रहा है? मैंने इसका इमेज क्लिक करके जूम करके देखा तो इसमें वही आरजीबी वाला ही आ रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब ये वो वाला कह ग्रीन रहा नहीं है हूँ, ये कह रहा हूँ, ये कलर, हाँ सर। ये किसी कलर का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पिक्सल हाईलाइट नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा आपको। अब वो किसी भी कलर का दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। ये तो मैंने आपको कलर फिल करके बताया। नहीं, ये दिखने को तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसकी अगर पिक्चर क्लिक करके अगर जूम करके देखते हैं ना, तो वो आरजीबी में ही वो उसका जो भी रेशियो होता है समझे नहीं? वो नहीं क्या नहीं, हो आप रहा है फिर इसमें। गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये ग्रीन कलर मैंने आपको करके हाईलाइट करके बताया है, वैसे ग्रीन कलर नहीं हुआ ये, आप समझ रहे हो? वैसे ग्रीन कलर नहीं है ये। और आप जूम करके हाँ, पिक्चर क्लिक करके ग्रीन तो जूम नहीं है करके सर, ये देख रहे हो। मतलब वो आरजीबी का अनुपात मिलके तो हो रहा है ना सर, ग्रीन तो। हाँ,
तीनों कलर से मिलके ही तो ग्रीन हो रहा है ये। हाँ ये हो तो तीनों कलर से मिलके ही रहा है। हाँ तो वही तो पूछ रहा था सर, एक ही पिक्सल को ड्रॉ करना हो तो वो तो केवल आरजीबी में हो सकता है ना, तो हाँ वो वो अलग उसमें, कलर हाँ ब्राउन कलर का कैसे हो जाता है एक ही पिक्सल? नहीं वो वैसे नहीं। सिंगल पिक्सल को ड्रॉ करते हैं तो भी वो